आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री दिनेश चंद्रा जी जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या जीवन में कोई दुर्घटना का योग है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है या तुला लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। लगन में बुध केतु हैं, दूसरे भाव में शनि हैं, चौथे भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, 11वें भाव में मंगल और चंद्रमा हैं और 12वें भाव में सूर्य शुक्र हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में तथा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि सिंह है, जिस पर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। अर्थात आप 29/3/25 से किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य कष्ट से, मानसिक कष्ट से, आर्थिक कष्ट से गुजर रहे होंगे। अज्ञात भय आपको बना हुआ होगा, खर्चे अधिक होंगे और बचत नहीं हो रही होगी। आमदनी में भी दिक्कत आ रही होगी, अनावश्यक खर्चे आपके सामने आ रहे होंगे। वर्तमान में आपको राहु की महादशा चल रही है, जो 6/4/28 तक रहेगी। इसके बाद आपको गुरु की महादशा 16 साल चलेगी, जो अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य शुक्र हैं, जिससे लगता है कि आप दूर, घर से बहुत दूर अथवा विदेश में रहेंगे और कार्य करेंगे, क्योंकि आप लग्नेश भी 12वें भाव में है और आपकी आमदनी का स्वामी भी 12वें भाव में है। कुंडली में विदेश योग पूरी तरह बना हुआ है, क्योंकि 12वें भाव में गुरु की भी पूर्ण दृष्टि यहाँ से नवी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र जो लग्नेश के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं, वह भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं। शुक्र भी विदेश योग देते हैं। घूमने या आपका कार्य कोई घूमने फिरने का, ट्रेवलिंग जैसा ज़्यादा होगा। सूर्य शुक्र 12वें में होने से आपके खर्चे अधिक होंगे, उसमें आप पैसों की जमा करने की स्थिति में कमी बनी रहेगी। चंद्रमा और मंगल ये आपकी आमदनी अच्छा कराते हैं, धन योग बनाते हैं। आमदनी पूरी रहेगी, लेकिन निश्चित तौर से सूर्य शुक्र की वजह से आप उसमें कुछ ज़्यादा रकम जोड़ नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। चंद्रमंगल योग धन योग कहलाता है। बुध केतु जो लगन में बैठे हुए हैं आपके, जो स्वास्थ्य समस्या दिखाते हैं तथा लगन का संबंध अष्टम से होने के कारण और अष्टम का 12वें भाव में होने के कारण जो है आपको कष्ट की स्थिति बनी रहती है शरीर की, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की शरीर कष्ट की समस्या बनेगी। राहु भी सप्तम में बैठ करके आपके लगन को देख रहे हैं, जहाँ केतु पहले से मौजूद हैं, और ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि स्थान का 12वें स्थान का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। इन स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शनि की 7.5 में शनि की ढैया भी आपको चल रही है, और ये सब चीज़ें जो हैं आपके कोई दुर्घटना होने के योग बताती है या कोई सर्जरी होने के योग बनाती है। कारण ये है कि 12वां भाव, इससे हम अस्पताल भी देखते हैं, वैराग्य भी देखते हैं, मोक्ष भी देखते हैं, जेल योग भी देखते हैं, विदेश योग भी देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से, और बृहस्पति का संबंध यहाँ रोग रिपुरन से होने के कारण, उसकी दृष्टि यहाँ पड़ने की वजह से स्पष्ट ऐसा लगता है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, और कोई कष्ट भी हो सकता है जिसमें आपको खर्च करना पड़ सकता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि सूर्य बुध का लगन में होना और लग्नेश का 12वें भाव में होना ये राजयोग बनाता है, तो आपको स्वास्थ्य में कोई विशेष कष्ट ऐसा नहीं आएगा। आमदनी आपको बाहर से ही होगी, निश्चित तौर से आपकी आमदनी बाहर से ही होगी, और जो भी कष्ट होगा आपको, जो दिखता है इसमें योग, जो आपने पूछा कि ये दुर्घटना का योग है, तो ये इससे मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट की संभावना ज़्यादा है। कोई शरीर की विशेष वैसी हानि नहीं होगी। आपको क्या करना है कि आपको शनि का उपाय करना है, शुक्र का उपाय करना है, और
बुध केतु का उपाय करना है। बुध केतु के लिए गणपति जी पर दीप दुबड़ा चढ़ाएं। शनि के लिए शनि पर शनिवार को पीपल पर दीपक जलाएं तेल का। और शुक्र के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करें। गुरु आपके नीच के हैं, आप गुरु के लिए भी बृहस्पतिवार को केले पर दीपक जला सकते हैं। और क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ रही है, इसलिए आप अपंगों को, अपाहिजों को, कोढ़ियों को दान देकर उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आप ये करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं रहेगी। और केवल दुर्घटना मात्र का योग है, वह भी जरूरी नहीं, हो सकता है कोई बीमारी का हो, इसलिए आप निश्चिंत रहें। यदि मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।